गिनती पुस्तक का नाम इस वाक्यांश से आया है कि इस्राएलियों की गिनती जंगल में गिनी गई थी। उन्होंने जंगल में लोगों की गिनती क्यों की? यह पता लगाना था कि कितने लोग युद्ध में जा सकते हैं, अर्थात कनान देश में प्रवेश करने पर कितने लोग युद्ध में जा सकेंगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और लोगों को गिनते हुए सोचा, अब देश में प्रवेश करने का समय है। उन्होंने सोचा होगा, यह जंगल में रहने वाले 2 साल का अंत है। दरअसल इस्राएली अब उस देश में एक नया जीवन शुरू करने वाले थे जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था। युद्ध से पहले परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कनान देश में 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 जासूसों को भेजा। उनके नाम बाइबल में एक एक करके दर्ज किए गए हैं। उन्होंने 40 दिनों तक कनान क्षेत्र की यात्रा की और इसे देखा, वहां किस तरह के लोग रहते थे, क्या खाते और इलाका कैसा दिखता था। जब वे अपनी खोज पूरी करने के बाद अपने शिविर में लौटे तो उन्होंने कनान देश से अंगूर, अनार और अंजीर के बड़े गुच्छे लिए। ये ऐसे फल थे जिन्हें इस्राएली जंगल में रहते हुए शायद ही कभी देख या खा सकते थे। 12 जासूसों ने कहा, इसे देखो। निसंदेह जिस देश का वादा परमेश्वर ने किया है वह एक अच्छा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बातें सुनकर लोग कितने खुश और उत्सुक थे। लेकिन जल्द ही एक समस्या पैदा हो गई। 12 जासूसों में से 10 जासूसों ने यह बात कही, लेकिन उस देश में रहने वाले लोग बहुत ताकतवर लगते हैं। वहां के घर एक मजबूत किले की तरह है और वहां के लोग दानवों की तरह थे। उन लोगों की तुलना में हम टिड्डियां हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो भूमि वास्तव में एक बुरी भूमि है और एक ऐसी भूमि है जो वहां रहने वाले लोगों को निगल जाती है। यह सुनकर लोग डर के मारे बड़बड़ाने लगे। इस समय 12 जासूसों में से एक कालेब ने बात की, नहीं, चूंकि परमेश्वर ने हमें यहां तक लाया है इसलिए वह हमें वह भूमि निश्चित रूप से देगा। यह बहुत अजीब है ना? भले ही उन्होंने एक ही समय में एक ही भूमि को देखा, कुछ लोगों ने शिकायतों और निराशा की बात की, जबकि अन्य ने कृतज्ञता और आशा की बात की। यीशु ने यह कहा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ऐसा लगता है कि जो लोग नाराज हैं और शिकायत करते हैं वे केवल वही देखते हैं जो वे बुरा देखते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की मदद को याद रखते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, वे मुश्किल वक्त में भी अच्छी बातें देखते हैं। 2 जासूसों की तरह यहोशू और कालेब। जब इस्राएलियों ने 10 भेदियों के शब्द सुने तो वे जोर से रोए और मूसा और हारून के खिलाफ शिकायत की। तब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बुरी बात कही। अंत में इस तरह की शिकायत करने वाला एक भी व्यक्ति कनान की धरती में प्रवेश करने में समर्थ नहीं हुआ। वे सभी 38 साल तक जंगल में रहे और फिर मर गए। शिकायतों और आक्रोश ने उनके लिए आशा की भूमि की ओर देखना असंभव बना दिया। सभी हमारे जीवन में भी इस तरह की कई चीजें होंगी। जब हमें कुछ नया शुरू करना होता है या कोई निर्णय लेना होता है तो कठिनाइयां और आशंकाएं पैदा होती हैं। इस समय हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के बजाय हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारी समस्याओं को आशा और कृतज्ञता की आंखों से देखना चाहिए। हमारे लिए ऐसा ही परमेश्वर हमें अच्छा फल लाने देगा।